हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 134 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो कोर्स कोड है, इस बुक का नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक। ये हमारी बुक जो है फोर्थ सेमेस्टर की बुक है। फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन है, इनको हम सिलेक्टिव क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं और पूरी बुक के क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है, तो इसलिए आपको इजीली समझ में आ भी जाएंगे। और इसके बाद में जो इस कोर्स कोड की वीडियोस अपलोड करूंगी, तो उसमें इन क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस कोर्स कोड के आंसर भी मिल जाएंगे इन क्वेश्चन के, जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट का PDF चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद पर चर्चा कीजिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का है और इसके अथवा में यानी कि या में और में एक और क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। ये भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। सो दोनों और में है और दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग टाइप से आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसमें अलग अलग तरीके से और में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे या फिर उत्तरदायी थे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के जीवांत केंद्रों के रूप में उभरते क्षेत्रों के संदर्भ में आप 18वीं शताब्दी को कैसे देखेंगे। ये भी चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है और इसके अथवा में है, मैसूर में युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये भी चैप्टर 2 का ही है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन और में है और दोनों ही मैसूर राज्य के बारे में है। तो ये भी अलग अलग टाइप से एग्जाम में आए हुए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद की राज्य संरचना पर टिप्पणी कीजिए। ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है, मिसलो का उदय कैसे हुआ, सिख राज्य में उनकी क्या भूमिका थी। ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन है, सिख राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर टिप्पणी करें। ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश की बंगाल विजय की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। अब इसके अथवा में एक और दे रखा है, टिप्पणी करने के लिए जो आते हैं नोट्स लिखने के लिए, तो ये वही है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चैप्टर 3 से ये सारे। फर्स्ट है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश, सेकंड है मीर जाफर और अंग्रेज, थर्ड है मीर कासिम और अंग्रेज। तो ये तीनों भी थर्ड चैप्टर से हैं। फिर इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, ये है, बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के रिश्तों में तनाव क्यों उत्पन्न हुआ। तो ये भी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या आप सोचते हैं कि नवाबों की व्यक्तिगत असफलता के कारण बंगाल में राजनीतिक रूपांतरण हुआ। मतलब बंगाल के जो नवाब थे उनकी असफलता के कारण राजनीतिक रूपांतरण हुआ, इसके बारे में बताना है। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि चैप्टर 4 का है और ये इस क्वेश्चन में भी टिप्पणी लिखने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा वॉरेन हेस्टिंग, सेकंड है विलियम्स जॉन, थर्ड है उपयोगितावाद, फोर्थ है साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण, फिफ्थ है हमारा संस्थानीकरण। फिर इसके बाद 11th क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी चैप्टर 5 का है और ये है 1857 के यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या परिवर्तन हुए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 6th चैप्टर से, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पर चर्चा कीजिए, उसके क्या परिणाम हुए। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे के क्या उद्देश्य थे, किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये भी चैप्टर 6 से ही लिया गया है। 14 क्वेश्चन है, रियायतवाड़ी व्यवस्था बम्बई व मद्रास में कब लागू की गई, इनके प्रभाव क्या थे। चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, नहरवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसके क्या प्रभाव थे। ये भी चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है, क्या वाणिज्यीकरण किसानों के लिए लाभदायक था, इसके क्या प्रभाव थे। ये भी चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय एवं राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के द्वारा कंपनी की वाणिज्य नीति में क्या परिवर्तन किए गए। चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन है, अनौद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। चैप्टर 7 और चैप्टर 8।
दोनों में क्वेश्चन है ये, मतलब कि दोनों में ये टॉपिक है, तो इसलिए चैप्टर 7 और 8 दोनों लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। चैप्टर 8 का क्वेश्चन और इसके अथवा में भारत में ब्रिटिश और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये भी चैप्टर 8 का है, दोनों क्वेश्चन चैप्टर 8 के और में है। 21 क्वेश्चन है, क्या अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने अधीन लाकर अपना स्वार्थ पूरा किया? चर्चा कीजिए। चैप्टर 8 का क्वेश्चन है और इसके और में एक और क्वेश्चन है अथवा में, औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये भी चैप्टर 8 का ही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मॉरिस री मॉरिस और डैनियल थॉर्नर किस आधार पर अनौद्योगिकरण की परिकल्पना को अस्वीकार करने का प्रयास करते हैं? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन है, तर्कवाद और धार्मिक सार्वभौमिकतावाद के विचारों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता कितने प्रभावित थे? चर्चा कीजिए। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। इसके अथवा में तर्कवाद और विश्व व्यापकतावाद पर टिप्पणी करें। ये भी चैप्टर 9 का ही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में धर्म और महिलाओं की स्थिति पर राजा राम मोहन रॉय के विचारों के बारे में विस्तार से बताइए। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान पश्चिमी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रमुख रुझानों की चर्चा कीजिए। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य की भूमिका का परीक्षण कीजिए, प्रेस ने इसमें कैसे मदद की? चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। इसके अथवा में राष्ट्रीय चेतना के विकास में मुख्य सहायक कारक क्या थे? ये भी चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 है, कांग्रेस की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत आपको स्वीकार्य लगता है? चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल पर टिप्पणी लिखिए। चैप्टर 10 का है। इसके अथवा में एक और है, शांति प्रिय राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच क्या अंतर था? चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। अब देखिए, जो नरम दल था उन्हीं को ही हम शांति प्रिय राष्ट्रवादी कहते हैं, और जो गरम दल था उसी को ही हम उग्र राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से घुमा फिरा कर दे रखा है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। और ये भी टिप्पणी लिखने के लिए 10th चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, और सेकंड है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। अब इसके बाद है 30 क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा अपने आंदोलन में प्रयोग में लाए गए वैचारिक सैद्धांतिक तरीकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। चैप्टर 11 का है। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? ये भी चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। इसके अथवा में एक और है, भारतीय राजनीति में गांधी जी के प्रवेश पर चर्चा कीजिए। ये भी चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, टिप्पणी लिखने के लिए चैप्टर 11 से है। फर्स्ट है इसमें खिलाफत आंदोलन, सेकंड है असहयोग आंदोलन, थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बाद है 33 में है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास के क्या कारण थे? चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के विभाजन में ब्रिटिश नीति की समीक्षा कीजिए। ये भी चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। अथवा में इसके एक और दे रखे, 1947 में भारत के विभाजन होने के प्रमुख कारण क्या थे? चैप्टर 12 का है। और इसके अथवा में एक और है, भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ? ये भी चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। 36 क्वेश्चन है और चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसमें क्रिप्स मिशन और सेकंड है कैबिनेट मिशन। इसके बाद है 37, संविधान सभा की संरचना, गठन और कार्य प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये चर्चा कीजिए कि कैसे औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत ने उत्तर औपनिवेशिक काल में भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया। उत्तर औपनिवेशिक भारतीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। तो गाइस, हमारे यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो एंड हो चुका है उनका, और इस वीडियो का भी हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।